नेक्स्ट बच्चों आपके पास 12.3 एक्सरसाइज है। 12.3 एक्सरसाइज के आपके सिलेबस में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं और 30 to 46 हैं। आज मैं आपके साथ फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 30 से 46 करेंगे। अब जो 12.3 है बेसिकली ये आपके कैलकुलस से रिलेटेड है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। वहाँ आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़े थे, यहाँ पे भी आपके पार्शियल डेरिवेटिव है। वहाँ आपने चैप्टर नंबर 2 में पार्शियल डेरिवेटिव पढ़े होंगे, 2.3 की थी, 2.5 की थी, उसके अंदर सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आज मैंने आपके साथ फर्स्ट 20 डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 में आपको कहा हुआ है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया आपने उसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होगा जितने भी वेरिएबल दिए जाएंगे 1 by 1 हर एक के रिस्पेक्ट से आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। पार्शियल डेरिवेटिव में ये होता है जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे होते हो तो दूसरा वेरिएबल आपके पास कांस्टेंट होता है। फर्स्ट 18 क्वेश्चंस में आपने ऐसे करना है, 19 और 20 में आपको लेफ्ट हैंड साइड को कहा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें, आपने वो काम करना है। आपको फर्स्ट 18 में से पहले 8 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, 9 to 18 आप लोग खुद करोगे। इसी तरह 19 मैं करवाऊंगी, 20 आप लोग खुद करोगे। और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं इसका मैं आपको सेपरेट से एक PDF भी सेंड कर देती हूँ, उसके अंदर इस पूरे चैप्टर के सोल्यूशन है। वो लास्ट टाइम मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया था ये सब्जेक्ट, उन बच्चों से मैंने नोट्स लेके दिए हैं आपको। आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो रिमेनिंग क्वेश्चंस की, और अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो जब आप क्वेश्चन ट्राई करो मुझसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं 1 to 18 क्वेश्चन। फर्स्ट 18 में आपको कहा है आपने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। फर्स्ट पार्शियल का मतलब ये होता है जितने वेरिएबल दिए जाएंगे हर एक के रिस्पेक्ट से 1 by 1 डेरिवेटिव लेना है। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर x और y वेरिएबल है, इसका मतलब एक दफ़ा x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, एक दफ़ा y के रिस्पेक्ट से लेना है। आपने सबसे पहले सोल्यूशन में लिखा गिवन दैट फंक्शन की ये वैल्यू थी, पहला वेरिएबल x है, x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लो तो उसकी सबस्क्रिप्ट में आप लोग लिख लेते हो। x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो जो बाकी कॉन्स्टेंट चीज़ें उसको एज इट इज़ लिख देना है, x वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये भी कांस्टेंट है एज इट इज़, ये भी कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट से, ये भी एज इट इज़, और x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ यानी पावर नीचे पावर में से एक कम, माइनस अब x के रिस्पेक्ट से y² कांस्टेंट था एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1। अब इन दोनों जगह पे x नहीं आ रहा, जहाँ पे x ना आ रहा हो आप लोगों को पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। पार्शियल डेरिवेटिव में सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी हर चीज़ कांस्टेंट है, तो इन दोनों जगह पे x इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपके पास कांस्टेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो इस वजह से इन दोनों टर्म का डेरिवेटिव 0 आएगा और सिंप्लीफाई करके ये आंसर होगा। इसी तरह जब y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, x कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा तो 2 भी कांस्टेंट था वैसे लिख दिया, x वाली टर्म भी कांस्टेंट थी एज इट इज़ आ गई, y वाली टर्म का डेरिवेटिव पावर नीचे पावर में से एक कम। इसी तरह सेकंड टर्म में भी -x कांस्टेंट था एज इट इज़, y वेरिएबल था तो y² का डेरिवेटिव 2y, 3 कांस्टेंट था एज इट इज़, y का डेरिवेटिव 1 और y के रिस्पेक्ट से 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। सिंपली आपने डेरिवेटिव लिया दोनों के रिस्पेक्ट से और आंसर बता दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में भी 2 वेरिएबल हैं, पहले x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे फिर y के रिस्पेक्ट से लोगे। x के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेना है पावर नीचे पावर में से कम पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट से बात हो रही है तो x वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा, y वाली चीज़ का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट से y कांस्टेंट होगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह आपने जब इसका b पार्ट करना है यानी y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तब भी पावर नीचे पावर में से एक कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का जब डेरिवेटिव लेना था y के रिस्पेक्ट से x वाली चीज़ का डेरिवेटिव 0 है और y के रिस्पेक्ट से y वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा -2y। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर भी 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक दफ़ा r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, एक दफ़ा s के रिस्पेक्ट से लोगे। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट को आप 1/2 लिख सकते हो पावर की फॉर्म में। r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो फिर पावर है, पावर में पावर नीचे पावर में से कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव पावर नीचे हुई उसमें से कम हुआ, अब अंदर r के रिस्पेक्ट से r का डेरिवेटिव 2r आ जाएगा, r के रिस्पेक्ट से x कॉन्स्टेंट x का डेरिवेटिव 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह s के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो पावर नीचे पावर में से कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव, s के रिस्पेक्ट से r कांस्टेंट था, r का डेरिवेटिव 0 और s के रिस्पेक्ट से s का डेरिवेटिव 2s आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। अब एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो के ओवर की फॉर्म में आ रहा हो आपने उसको पहले इन्वर्स की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे t/s था आप उसे s की पावर -1 लिख सकते हो, इसी तरह ऐसे वो t को t की पावर -1 लिख सकते हो। s के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, t कांस्टेंट होगा, t एज इट इज़ रहेगा और s वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ जाएगा। जब आप t के रिस्पेक्ट से बात करोगे तो s कांस्टेंट एज इट इज़ आएगा, t वाली चीज़ का डेरिवेटिव आएगा। आपने डेरिवेटिव ले लेने हैं, सोल्यूशन मैंने यहाँ पे सेंड किए हैं, यहाँ से आपने टैली कर लेने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 वेरिएबल है, एक दफ़ा x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, y वाली चीज़ कांस्टेंट होगी एज इट इज़ आएगी, एक दफ़ा y वाली चीज़ के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो x वाली टर्म कांस्टेंट होगी वो एज इट इज़ आपके पास आएगी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में भी दो फंक्शन है। देखें एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है, इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है। जब एक टाइम में दो फंक्शन की प्रोडक्ट में एक्स आ रहा हो, दोनों वेरिएबल आ रहा हो, तो उस पर प्रोडक्ट रूल लगता है। अब इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लोगे नेचुरल लॉग का 1/xy और एंगल का अगेन डेरिवेटिव y आ जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से y कांस्टेंट था, y एज इट इज होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब x दोनों जगह आ रहा था इसलिए प्रोडक्ट रूल लगा, लेकिन अगर हम y के रिस्पेक्ट से बात करें तो फर्स्ट वाली चीज़ में y नहीं आ रहा है, ये y नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगी। इसके अंदर y आ रहा है तो इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव आएगा 1/xy, और y के रिस्पेक्ट से एंगल में x कांस्टेंट था एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा।